गुड मॉर्निंग ऑल आप, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में क्योंकि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत में आज ये चैप्टर जो है इसका अंत होने जा रहा है। शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया एग्जाम में पूछा जाएगा, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, इसको समझाइए। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप लोग जो है जो वीडियो देख रहे हो तो नोट्स भी कुछ लोग बना रहे हैं, उसमें आप लोग ये ने कोई अपना पहचान बना लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो नोट्स को तैयार भी कर रहे हो। ठीक, और आप लोगों ने कहा भी है कि जो नोट्स यहाँ तैयार करवाया जा रहा है उसको आप बोलते रहते हैं जिससे आसानी होती है लिखने के लिए। तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि एक दो बार आपको बोल करके बता भी दूँ, समझा दूँ। ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बड़ा अच्छा लगा आपने सुझाव दिया। और ऐसे कहीं कोई बात आती है तो आप सुझाव देते रहिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया जो है तीन। देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया में पहला पॉइंट आता है, इसमें भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार शिक्षा की प्रक्रिया को व्यक्त किया है, जिसमें कि पहली प्रक्रिया है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया आपको दिख रहा होगा रूप से। तो शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में सबसे पहले एडमंड्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया। किसने बताया है? एडमंड्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। एडमंड्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। कहने मतलब क्या है? क्या कह रहे हैं एडमंड्स? इनका पूरा कहना यह है कि शिक्षा में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, स्पष्ट है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को विकसित और परिवर्तित करता है। जो अनुभवी व्यक्ति होता है अपना ज्ञान जो है दूसरे को देता है। ठीक, और जो ज्ञान उसके अंदर आता है, जो सीख मिलती है उस ज्ञान से, उस अध्यापक के माध्यम से या कोई नॉलेज पर्सन व्यक्ति हो उसके माध्यम से जब कहीं कोई सीख मिलती है तो जो मानव की मूल प्रवृत्ति है, ठीक, उसमें परिवर्तन होता है। जो मानव की जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं उस शिक्षा के माध्यम से जब उसके ज्ञान आ जाता है, उसके अंदर ज्ञान आ जाता है तो उसमें परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये कहना है। ठीक, और क्या? द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं, एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे पर शिष्य, मतलब अध्यापक और गुरु, दो लोग होते हैं। ठीक, द्विमुखी प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं, एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे पर शिष्य, और दोनों के कार्यों का समान महत्व होता है। दोनों के कार्यों का समान महत्व होता है। समान महत्व मतलब ये होगा कि शिक्षा लेने वाला भी हो। ठीक, जितना शिक्षा देना भी आवश्यक समझा जाता है तो शिक्षा को लेने वाला भी कोई होना चाहिए, उसको ग्रहण करने वाला चाहिए। शिक्षा देने वाला शिक्षा दे रहा हो, लेकिन अगर शिक्षा लेने वाला ले करके और उसको इग्नोर कर रहा है, अपने ऊपर उतार नहीं रहा है, तो वो शिक्षा सफल नहीं शिक्षा है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा देने वाला भी हो और लेने वाला भी हो, दोनों के कार्यों का समान महत्व तब होगा कि जब देने वाला भी अपना जो है सही परफॉर्मेंस करे और लेने वाला जो ग्रहण कर रहा है उसको सही ढंग से उसको कैचिंग करे। ठीक, और कैचिंग करके उसको अपने जीवन में उतारे, तब उसका महत्व और बढ़ता है। ठीक, समान महत्व। एक बोलता है दूसरा सुनता है। जो व्यक्ति शिक्षा दे रहा है, वक्ता और श्रोता, शिक्षा देने में वक्ता की आवश्यकता है और श्रोता की आवश्यकता है। बिना श्रोता के शिक्षा दी नहीं जा सकती है, वक्ता अकेला नहीं दे सकता। प्रवचन सुनने के लिए कौन सुनाएगा प्रवचन? ठीक, कोई विद्वान प्रवचन सुनाएगा, लेकिन किसको सुनाएगा, किसको मार्गदर्शक देगा? जब कोई सुनने वाला होगा, ग्रहण करने वाला होगा। ठीक, एक बोलता है और दूसरा सुनता है। ठीक, एक पढ़ता है और दूसरा पढ़ता
एक पढ़ता है और दूसरा पढ़ाता है। ये कौन हो सकता है? अध्यापक हो सकता है। एक पथ प्रदर्शन करता है और दूसरा अनुगमन करता है। पथ प्रदर्शन मतलब रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, और जो रास्ता दिखाता है दूसरा जो है अनुगमन करता है, उसको ग्रहण करता है, उस रास्ते को पाने के लिए तैयारी करता है। ठीक, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयारी करता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति तब होगी, उस व्यक्ति की उद्देश्य की पूर्ति तब होगी जब वो सही तरह से जो रास्ता व्यक्ति दिखा रहा है वो अपनी दिशा को केंद्रित करते हुए, अपने इंद्रियों को वश में करते हुए एक लक्ष्य बना करके जब काम करेगा, तब जो रास्ता जो व्यक्ति दिखा रहा है और जहाँ पे पहुँचना है, जिस रास्ते पे पहुँचना है, तभी उस रास्ते पे व्यक्ति पहुँच पाएगा। मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं को काटते हटाते हुए वो चलता रहता है। ठीक, इस प्रक्रिया को चलाने के लिए शिक्षक और शिष्य को एक दूसरे का ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट है ना? इस प्रक्रिया को चलाने के लिए, किस प्रक्रिया को? शिक्षा को। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए शिक्षक और शिष्य को एक दूसरे का ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। अध्यापक को शिष्य के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, कि उसकी कैचिंग पावर कितनी है, उसकी मनोभावनाओं को समझने की जरूरत होती है। ठीक, उसके रुचि के अनुसार काम देने की आवश्यकता होती है, और वहीं पे शिष्य को भी शिक्षक को समझने की आवश्यकता होती है कि शिक्षक किस तरह से पढ़ा रहा है, कैसे समझाने की शैली है, और स्पष्ट भाषा में शिक्षक से बात कर सके, डर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बातें होती हैं तो कहीं न कहीं पे शिक्षा अधूरी रहेगी। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक, वो बराबर का होना चाहिए। तालमेल जो है आपस में बराबर भी होना चाहिए। ठीक, अब आइए दूसरा पॉइंट आता है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, नोट्स स्पष्ट दिखाई पड़ा, आप लोग नोट कर सकते हैं। सर जे.ई. एडमसन, ठीक, ऐसे विद्वानों का नाम है। आप लोग नोट्स में भी लिखते चलिएगा, इससे पेपर में आप लिखते रहेंगे, बड़ा अच्छा सा नंबर आता है। सर जे.ई. एडमसन, आपने इसके विपरीत, इन्होंने इसका खंडन किया, द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया है, इसकी आलोचना की है। क्या किए हैं? आपने इसके विपरीत शिक्षा के त्रिमुखी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने शिक्षा के त्रिमुखी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहले में दो मुखी सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और दूसरे में जो है त्रिमुखी शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। उनके अनुसार शिक्षा का सार व्यवस्थापन मतलब जैसे शिक्षा तभी सफल हो पाएगी जब आप व्यवस्थित क्रमबद्धता ठीक से चलाते हैं। मान लीजिए क्लास में आप शिक्षा दे रहे हैं तो क्लास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड, मार्कर, चाक, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं शिक्षा में, वो सब सही तरीके से उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक, व्यवस्थापनों में निहित है, तब जाकर के शिक्षा अच्छी दी जा सकती है। अगर कहीं पे कोई चीज कमी है तो बाधाएं आएंगी, शिक्षा देने में बाधाएं आएंगी। बराबर सब इक्विपमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए। उनका कहना है कि शिक्षा व्यक्ति तथा उसके विश्व में संबंध कायम करती है। शिक्षा जो है व्यक्ति तथा उसके विश्व में संबंध कायम करती है। शिक्षा जब व्यक्ति जो है नॉलेज पर्सन हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, तो संबंध शिक्षित व्यक्तियों का संबंध अधिक से अधिक रहता है। ठीक, अशिक्षित व्यक्ति अपने आप में अपने को सिर्फ देखते हैं, सहयोग की भावना नहीं रहती है। ठीक, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो सहयोग की भावना को करते हुए एक दूसरे का सहयोग करता रहता है, हेल्प करता रहता है, और तब वो जो है पूरे विश्व में संबंध कायम करता है। ये ऐसा तब संभव है जब शिक्षा का प्रसार जो है व्यापक स्तर पे होगा। ठीक, व्यक्ति का विश्व या जगत तीन प्रकार है। व्यक्ति का विश्व या जगत, कह रहे हैं व्यक्ति का विश्व या जगत तीन प्रकार का है। यहाँ पे भी समझने वाली बात आ गई। व्यक्ति का जगत या व्यक्ति का विश्व या जगत तीन प्रकार है। नंबर एक, प्रकृति ईश्वरीय द्वारा, समाज जो हमारी सोसाइटी है, नैतिकता, ठीक, जो हमारे चरित्र हैं। ठीक, ये तीनों जगत मानवीय अनुभव की तीन क्रियाओं का, मानवीय अनुभव की तीन प्रक्रियाओं द्वारा, कौन कौन? ज्ञान
ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है। भावात्मक अंतरात्मा जो हमारी है उसके अंदर फिर क्रियात्मक, फिर हम उसको करते हैं, ठीक, जो हम कार्य करते हैं के अनुरूप हैं, ठीक, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक के अनुरूप हैं। देखिए बच्चों, आज के लिए मात्र इतना ही, ठीक। अभी अगली वीडियो में हम आपको इसके 2 पॉइंट और छूट रहे हैं, उसको भी क्लियर करके दे रहा हूँ अगली वीडियो में, ठीक। धन्यवाद।